हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एमआर क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक है जीके जीएस स्पेशल एसएससी जीडी के लिए। आज की क्लास में टॉप 200 क्वेश्चन होने वाले हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एम.एस. सेन को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस में मिला था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? विशाख दत्त। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था दोस्तों? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? वाशिंगटन। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससीडी में कई बार पूछा जा चुका है। ओणम कहाँ का है दोस्तों? ओणम केरल का। मसालों का बगीचा भी दोस्तों केरल को कहा जाता है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का था दोस्तों? पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? कौन से जाना जाता है दोस्तों? जयपुर। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कौन सा है? रूस। SIM का पूर्ण रूप क्या है? क्या है दोस्तों? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कौन था दोस्तों? कुणाल। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? कौन सा दोस्तों? रेफरेसिया। बायोगैस का प्रमुख अवयव है? कौन सा है दोस्तों? मीथेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्या दोस्तों? नाभिकीय संलयन। रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? किसके द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तों? फिलीपींस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? किस धातु का किया दोस्तों? तांबा। अगला क्वेश्चन है आपका, कोयले का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है? कहाँ पे होता है दोस्तों? झारखंड में। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? कौन सा दोस्तों? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। पुलिंजर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? किस में किया जाता है दोस्तों? पत्रकारिता के क्षेत्र में। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? कौन सा था दोस्तों जो अनपढ़ था? अकबर। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? कौन सा है? ग्रीनलैंड। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 8611 मीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? कितने दोस्तों? 79 उपग्रह हैं। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं कौन कौन आते हैं दोस्तों? स्टार्च एवं शर्करा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कहाँ से गुजरती है दोस्तों? मध्य प्रदेश से गुजरती है। एक्स रे का आविष्कार किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
किसने किया था? रोंटगन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किसका किया गया था दोस्तों सबसे पहले? तांबा। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था दोस्तों दूरबीन का आविष्कार? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? क्या नाम है दोस्तों? राजघाट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एमआर क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज का आपका टॉपिक है जीके जीएस स्पेशल एसएससी जीडी के लिए। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका आरएच फैक्टर संबंधित है। किससे दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो किससे दोस्तों? रक्त से। आरवी फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? लैंड स्टीनर एवं बीनार। रक्तचाप नियंत्रित होता है, कहाँ पे होता है दोस्तों? एडिनल ग्रंथि से होता है दोस्तों रक्त का चाप नियंत्रित। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त को शुद्ध करता है, कौन करता है? वृक्क यानी किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है क्या दोस्तों? डायलिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मूत्र का निर्माण होता है, कहाँ पे होता है? वृक्क में होता है दोस्तों, यानी किडनी में। वृक्क का भार होता है, यानी किडनी का भार कितना होता है दोस्तों? 150 ग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है, किसकी बनी होती है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है दोस्तों। रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है, कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या दोस्तों? क्या है? स्फैग्नोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, किसने किया था दोस्तों? विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? सिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रण है, कहाँ पे है दोस्तों? पेसमेकर। जाराविक सेवन है क्या दोस्तों? कृत्रिम हृदय। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। पित्त होता है, कैसा होता है दोस्तों? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त बेल का पीएच मान होता है, कितना होता है दोस्तों? 7.7। पित्त स्वाभित होता है, कहाँ पे होता है दोस्तों? यकृत द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, क्या रहता है दोस्तों? विटामिन ए। पित्त जमा होता है, कहाँ पे होता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पित्ताशय में जमा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, कैसे होता है दोस्तों? कुत्ते के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। विषाणु की खोज की थी, किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी दोस्तों। विषाणुओं का अध्ययन है क्या दोस्तों? वायरोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है, किसके कारण होता है दोस्तों? विषाणु के कारण होता है। कपकों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है आपका, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है दोस्तों? सेल्यूलोज की। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी दोस्तों?
ल्यूवेन हॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किस में होता है दोस्तों? ठोस में। उससे कम होता है दोस्तों द्रव में, सबसे कम होता है गैस में। ध्वनि की गति धीमी होती है किस में होती है दोस्तों? हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है दोस्तों। वायु क्या है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु गैसों का एक मिश्रण है। वायु उदाहरण है किसका दोस्तों? गैस का, गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग नोट करके रखें। ध्वनि तीव्रता की इकाई है क्या दोस्तों? ध्वनि को नापने वाली इकाई है आपकी डेसिबल। और भूकंप को मापने वाली की इकाई है दोस्तों रिएक्टर पैमाना। हवा का वाष्प घनत्व होता है कितना होता है? 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका दोस्तों? प्रकाश वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है दूरी का। क्वेश्चन नंबर 40। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर या 9.46 इंटू 1015 मीटर। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? कितनी निकलती है? 31। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? वाल्डिया ने। गुणसूत्रों का निर्माण होता है कहाँ पे होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46, यानी 2 जोड़ी, 23 जोड़ी। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है क्या है दोस्तों? कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका है कौन सी है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है कौन सी होती है? न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है क्या दोस्तों? डीएन। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? कैटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कहाँ पे होता है दोस्तों? कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है कहाँ पे होता है? लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है आपका, स्तंभ कंद, धन कंद, सल कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है क्रमशः आलू, वंडा, केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी। अगला क्वेश्चन है आपका, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है क्या दोस्तों? फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है क्या दोस्तों? मध्य फल भित्ति। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है क्या दोस्तों? पुष्प क्रम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है दोस्तों? कुरकुमिन। कुरकुमिन के कारण दोस्तों हल्दी पीली होती है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है दोस्तों? लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण दोस्तों टमाटर का रंग लाल होता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा दोस्तों? तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या दोस्तों? लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि वर्म है क्या दोस्तों? टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है कैसे करता है दोस्तों? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर।
दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या दोस्तों बढ़ता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करके रखें। मूल रंग कहलाते हैं, मूल रंग ओनली 3 कहलाते हैं दोस्तों, नीला, लाल और हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष में रंग होता है, कितने रंग होते हैं दोस्तों। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में बीज का रंग होता है, बीज का रंग दोस्तों हरा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, किसकी होती है दोस्तों, गामा किरणों की अधिक होती है। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी, किसने की थी, रिटायर ने की थी। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है क्रमशः लाल का तथा बैंगनी रंग का, इन दोनों का सबसे कम होता है तरंगदैर्घ्य। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 डिग्री से 7800 डिग्री के बीच। मार्स गैस कहलाता है, क्या कहलाता है, मीथेन। अगला क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोबल गैस कहलाता है, क्या कहलाता है, हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस तत्व है, क्या दोस्तों, हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु है कौन सी दोस्तों, लिथियम। सबसे भारी धातु है कौन सी दोस्तों, ऑस्मियम। सबसे कठोर धातु है कौन सी है दोस्तों, प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है कौन सा दोस्तों, हीरा। सबसे कठोर भी है दोस्तों, सबसे चमकीला भी है। अगला क्वेश्चन है आपका सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है, कौन होता है दोस्तों, स्टील। गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में भरी जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों, हीलियम गैस। अश्व गैस क्या दोस्तों, क्लोरो एसिटोफिनोन। हंसाने वाली गैस है कौन सी है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, क्या दोस्तों, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में स्थायी कठोरता का कारण है, क्या दोस्तों, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है, कैसे होती है दोस्तों, जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल का शुद्ध रूप है क्या दोस्तों, वर्षा का। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है दोस्तों। भारी जल D2O का अणुभार होता है, कितना होता है दोस्तों, 20। भारी जल खोज 1932 यूरे तथा वार्सवान का रासायनिक नाम क्या है। इनका नाम है दोस्तों डायमटेरियम ऑक्साइड D2O। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है क्या दोस्तों, पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन है लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्ते में यानी हरी सब्जी में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, गैल्वेनाइजिंग क्रिया। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, क्या है दोस्तों, चांदी। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का दोस्तों शुद्ध सोना होता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है
पायराइट्स लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है। किसकी दोस्तों? स्टेनलेस स्टील की। सोल्डाई टाका मिश्रण है। किसका? सीसा एवं टिन का। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वार्टज में होता है, क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। प्राकृतिक रवा बहुलक है। किसका दोस्तों? आइसोप्रोपीन का। सबसे उत्तम कोयला कौन सा दोस्तों? एंथ्रासाइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा मिश्र धातु है? किसकी है दोस्तों? तांबा और टिन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? एथिलीन एवं सिटिलीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु को। कैमरा, दूरबीन की लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है। फ्लेंट कांच का। पारा का प्रमुख अयस्क है। कौन सा है? शनिवार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है। कौन सा दोस्तों? क्रमशः डोलेमाइट, नाइटर तथा ग्रेनाइट। बर्फ का द्रव्यमान एवं हिमनांक होता है। कितना होता है दोस्तों? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों बर्फ जम जाती है। प्रोटीन का पाचन होता है। कहाँ पे होता है? पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है। तो कौन सा बनाया गया था दोस्तों? सबसे पहले यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था। किसने किया था दोस्तों? बोहर ने। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितने प्रतिशत है दोस्तों? नाइट्रोजन 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपका, यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। अगला क्वेश्चन है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्तों? मूत्र में। सही में यूरिया किस अंग में बनता है? किस में बनता है दोस्तों? यकृत। अगला क्वेश्चन है आपका, मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण? यूरिया के कारण। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का पीएच मान होता है, कितना होता है? 6.4। दूध के प्रोटीन को पहचानने वाला एंजाइम है, कौन सा है दोस्तों? रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है, किस में मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। BSC 10% का व्यापारिक नाम क्या दोस्तों? गैमेकेसिन। अगला क्वेश्चन है आपका, दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? एंटीबायोटिक। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। अगला क्वेश्चन है आपका, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? क्या दोस्तों? सोडियम सिलिकेट। दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं दोस्तों? एनाल्जेसिक। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, क्या दोस्तों? लैक्टोज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, कौन करता है दोस्तों? बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है, कौन दोस्तों? पारा। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है, कहाँ से होती है? बैक्टीरिया से प्राप्त होती है दोस्तों। हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व है, कौन सा है दोस्तों? कार्बन। कागज पर
पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? किससे किया जाता है दोस्तों? सिल्वर नाइट्रेट घोल से। अगला क्वेश्चन है आपका, पुराने तेल चित्तों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। कौन आता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से। चीनी शोधक के लिए प्रयुक्त रंजक कौन है दोस्तों? बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा फैट के साथ। श्यानता की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? पॉइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है दोस्तों? कार्बन। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप में मापने वाले में। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल GKMR क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज का आपका टॉपिक है जियोग्राफी। आज की क्लास में टॉप 200 क्वेश्चन होने वाले हैं जो SSC GD के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के कुल पड़ोसी देश की संख्या है कितनी है दोस्तों? 9। 7 स्थलीय सीमा लगाते हैं दोस्तों तथा 2 जलीय सीमा। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। जलीय सीमा से लगे 2 देश श्रीलंका एवं मालदीव अवस्थित हिंद महासागर में। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश है कौन सा दोस्तों? बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं दोस्तों? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। ओनली 5। भारत को श्रीलंका से अलग करता है कौन करता है दोस्तों? पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ बनती है दोस्तों? बांग्लादेश के साथ बनती है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा अफगानिस्तान देश के साथ में बनती है दोस्तों। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य, 3 तरफ से कौन सा राज्य घिरा है दोस्तों? त्रिपुरा। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है कौन सा है? श्रीलंका। दूसरा है दोस्तों इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है कौन करता है दोस्तों? ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है कौन सा दोस्तों? बांग्लादेश एवं म्यांमार। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के पश्चिम में स्थित देश है कौन सा दोस्तों? नल्ला पाकिस्तान। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान एवं चीन। भारत के दक्षिण में स्थित देश है श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है कौन सा दोस्तों? पाकिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य है कौन सा दोस्तों? जम्मू कश्मीर। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है कौन सी दोस्तों? रेड क्लब रेखा निर्धारित की गई थी दोस्तों 15 अगस्त 1947 को सर जे रेड क्लब द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है क्या कहलाती है दोस्तों? मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण हुआ था दोस्तों 27 अप्रैल 1914 को शिमला में।
पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है? कौन सी दोस्तों? डूरंड रेखा निर्धारित हुई थी दोस्तों 1896 में। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या है कितनी है दोस्तों? 17। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, कौन सा भाग है दोस्तों? पाक अधिकृत कश्मीर पोक। नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था, कब हुआ था? 1972 में हुआ था दोस्तों, शिमला समझौता के तहत। आदम का पुल स्थित है कहाँ पर है दोस्तों? भारत एवं श्रीलंका के मध्य में। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, किसको जोड़ता है दोस्तों? भारत और बांग्लादेश को। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई दोस्तों? 1968 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, जिसे 1854 ईस्वी को जारी किया गया? चार्ल्स वुड डिस्पैच को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था दोस्तों? लॉर्ड मैकाले ने। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र कब जारी किया गया? 1835 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय हैं, कौन है दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हैं सी राजगोपालचारी। प्रथम वायसराय अंतिम गवर्नर है, कौन है दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिच। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम प्रधानमंत्री की बात की जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1966। उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल। पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी। राज्यपाल महिला सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री महिला सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश। लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष महिला मीरा कुमार। लोकसभा उपाध्यक्ष शैनम अयंगार। राज्यसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा उपाध्यक्ष महिला वायलेट अलवा। विपक्ष नेता राज्यसभा कमलापति त्रिपाठी। विपक्ष नेता लोकसभा राम शुभम सिंह। स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ। थल सेना अध्यक्ष महाराज राजेंद्र जी। वायुसेना अध्यक्ष एस मुखर्जी। नौसेना अध्यक्ष रामदास कटारी। मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट फातिमा बीबी। प्रथम न्यायाधीश हाई कोर्ट सैयद महमूद। महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट अन्ना चांडी। महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय लीला सेठ हिमाचल प्रदेश से थी दोस्तों।
प्रथम IAS महिला अन्ना जॉर्ज। प्रथम भारतीय ICS सत्येंद्र नाथ टैगोर। प्रथम IPS महिला किरण बेदी। प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारतीय अध्यक्ष UNO विजय लक्ष्मी पंडित। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? केसिनी योगी। एवरेस्ट पर पहला भारतीय तेंजिंग नार्गे। एवरेस्ट पर पहली महिला वनछेदी पाल। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन 1958 ईस्वी में। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला सुश्री आरती शाह। दक्षिणी ध्रुव पर पहला भारतीय कौन पहुंचा था दोस्तों? रामचरण। उत्तर ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रीति सेन गुप्ता 1993 ईस्वी में। अगला टॉपिक है आपका भारत के प्रमुख शोध संस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पे दोस्तों? लखनऊ में। औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये भी दोस्तों आपका लखनऊ में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका दोस्तों नई दिल्ली में है। भारतीय मोरवेद कला कहाँ स्थित है? कहाँ पर है दोस्तों? पुणे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? कोलकाता। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? शिमला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलू को दोस्तों गोल क्रांति भी कहा जाता है। केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ पे दोस्तों? कानपुर। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? ये दोस्तों आपका कानपुर में स्थित है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। अहमदाबाद को दोस्तों भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये दोस्तों आपका देहरादून में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राजमुंदरी। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जादूगौड़ा। केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रांची। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? लखनऊ। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? रुड़की। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? गांधीनगर। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पे दोस्तों? पणजी। गोवा की राजधानी है दोस्तों पणजी। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे दोस्तों? बेंगलोर। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? कहाँ पे दोस्तों? पुणे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों? करो या मरो का या भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था महात्मा गांधी ने। हु लिव्स इन इंडिया डाइज किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इंकलाब जिंदाबाद ये किसने दिया था दोस्तों? भगत सिंह ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसका नारा है दोस्तों? मोहम्मद इकबाल का। दिल्ली चलो जय हिंद किसने दिया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने।
पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका नारा है? श्यामलाल गुप्ता। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस का। साइमन कमीशन वापस जाओ किसका नारा था? लाला लाजपत राय का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसका नारा है? राम प्रसाद बिस्मिल का। श्रीमेव जयते श्रीमती इंदिरा गांधी। हे राम किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन किसने लिखा है दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र। आराम हराम है किसका नारा है? जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथिक चेक है किसने कहा? महात्मा गांधी ने। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पहुंचना है किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। देश की पूजा ही राम की पूजा है किसने कहा था? मदन लाल धिंगरा। संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण। जय जगत किसने कहा था? विनोबा भावे ने। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल GKMR क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज का आपका टॉपिक है GK/GS स्पेशल SSC GD एवं UP पुलिस के लिए। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं दोस्तों? अनंत पर। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। किस कारण से आता है दोस्तों? घर्षण बल के कारण से आता है। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्या कारण है दोस्ती? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? घनत्व। अगला क्वेश्चन है आपका, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? किसका होता है? नीले का। मैक नंबर संबंधित है किससे? हवाई जहाज की गति से। अगला क्वेश्चन है आपका, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ हो जाता है क्योंकि उसकी आँख की आइरस सिकुड़ी रहती है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? किसका है दोस्तों? अवरक्त किरणों का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? कौन सी दोस्तों? लिथियम। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है दोस्तों? कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? कैसा देता है दोस्तों? काला। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? किस द्वारा नापी जाती है दोस्तों? लैक्टोमीटर द्वारा। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है तो रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है दोस्तों। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? कौन था दोस्तों? दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते? कौन से जीते दोस्तों? सिंध। अगला क्वेश्चन है आपका,
भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 986 में गजनी के सुबक्तगिन ने। महमूद गजनबी किसका पुत्र था? किसका था दोस्तों? सुबक्तगिन का। महमूद गजनबी का शासन किस वर्ष बना? कब बना दोस्तों? 998 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को किसे सौंपा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया? किसने? बख्तियार खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? A.O. होम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस वायसराय के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा निर्धारित हुआ? कब हुआ दोस्तों? लॉर्ड लैंसडाउन के समय पर। रोलेक्ट एक्ट किस वायसराय के काल में पास हुआ? किसके हुआ दोस्तों? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। रोलेक्ट एक्ट कब पास हुआ? कब हुआ दोस्तों? 1919 ईस्वी में। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? चर्चिल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? किसने चलाया था? शौकत अली व मोहम्मद अली ने। पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में किस अधिवेशन में की गई? किस में की गई दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो कौन सा अधिवेशन था दोस्तों? लाहौर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? कब हुआ दोस्तों? 1935 में। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? कब बनी दोस्तों? 1946 में। दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? कब हुआ दोस्तों? 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? कौन सी निकलती है? गोदावरी। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? किस स्थान पर है दोस्तों? बरौनी। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? जॉर्ज वाशिंगटन। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है किससे दोस्तों? एथलेटिक्स से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग नोट करके रखें। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? किस धर्म के मनाते हैं दोस्तों? सिख धर्म के लोग मनाते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों? इम्फॉल। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? कौन से रह चुके हैं दोस्तों? फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक वार एंड पीस लेखक हैं कौन है दोस्तों? लियो टॉलस्टॉय। अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा? किसने लिखा दोस्तों? प्रदीप ने। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु का दबाव किसके कारण होता है? किसके कारण होता है दोस्तों? घनत्व के कारण। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनाया था? किसने बनाया था दोस्तों? नेकचंद ने। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी दोस्तों? लापाज। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है दोस्तों? मानसरोवर से। ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध ग्रह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है आपका, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है कौन सा है दोस्तों? HDFC।
पहले पंचवर्षीय योजना कब बनी? कब बनी दोस्तों? 1951 में। आरबीआई बैंक के प्रथम गवर्नर थे, कौन थे दोस्तों? ऑसबॉर्न स्मिथ। अगला क्वेश्चन है आपका, कामायनी के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है? नरेंद्र मोदी, वर्तमान में दोस्तों प्रधानमंत्री हैं। बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके द्वारा नालंदा और तक्षशिला का पुनर्निर्माण करवाया गया? किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन था? कौन था दोस्तों? मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? 7। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो कितने कैरेट का होता है दोस्तों? 24 कैरेट का। दूध का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? 6। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? किस में किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 51A में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है? लोक कल्याणकारी राज्य की। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? किससे लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फतेहपुर सीकरी शहर किस बादशाह ने बनाया था? किसने बनाया था दोस्तों? अकबर ने। बाबर की पुत्री का नाम क्या था? क्या नाम था दोस्तों? गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? कहाँ पर है दोस्तों? औरंगाबाद में। शाहजहाँ की बेगम मुमताज महल जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी दोस्तों? बुरहानपुर में। अगला क्वेश्चन है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? टाइटेनियम को दोस्तों भविष्य की धातु कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? किसमें दोस्तों? पातालपुरी में। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? कितने होते हैं दोस्तों? ओनली 1। किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगाया था? किसने लगाया था? जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है कौन सा दोस्तों? मालीगांव। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्यून गैस। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन थे दोस्तों? आत्माराम शर्मा। अगला क्वेश्चन है आपका, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? कौन बदल सकता है दोस्तों? कानून द्वारा सांसद। निम्नलिखित में से किस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्विशासन पद्धति में बदलाव की सिफारिश की थी? किसने की थी? साइमन कमीशन ने। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नदी में कौन सा है? कौन सा दोस्तों? लोथल। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? कपिला के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? कौन सा देता है दोस्तों? राजतरंगिणी। शासनकाल आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित एक प्राचीन भारतीय आलेख है जो संस्कृत में लिखा गया है। ग्रंथ का लेखक कौटिल्य को माना जाता है। कौन सी ग्रंथ का माना जाता है दोस्तों कौटिल्य को? अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? कौन से काल में पाए जाते थे दोस्तों? पुरापाषाण काल में। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एलोरा की गुफाएं कहाँ पर पाई जाती हैं?
तो महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है। किसको माना जाता है? भिडाना। निम्न में ऐसे कौन सी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है? कौन सी है दोस्तों? कादम्बरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर है दोस्तों? रावी नदी। बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध किस प्रांत से है? मेसोपोटामिया। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु घाटी के तट पर स्थित नहीं है? कौन से नहीं है दोस्तों? रोपड़। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? संहिता। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। कौन से स्तूप का किया गया था दोस्तों? धमेख स्तूप। भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो किस में हुआ था दोस्तों? बिहार में। बिहार की राजधानी है दोस्तों पटना। अगला क्वेश्चन है आपका जैन दर्शन के अनुसार जिना शब्द का अर्थ क्या है? क्या है दोस्तों? विजेता। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। कौन सा है दोस्तों? अयोध्या। अगला क्वेश्चन है आपका एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की आत्मकथाएं हैं। कौन सा है दोस्तों? कल्पसूत्र। 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित केंद्र कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। क्या दोस्तों? सांची। अगला क्वेश्चन है आपका 4 महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? किससे दोस्तों? बौद्ध धर्म से। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमा शीशी गुफा किस राज्य में स्थित है? किसमें दोस्तों? बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? कौन बना दोस्तों? अशोक। निम्न में से किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है? किसका है दोस्तों? लुम्बिनी। अगला क्वेश्चन है आपका गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित है? किससे दोस्तों? ग्रीस। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? साहित्य वालों को दिया जाता है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है आपका अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? किससे दोस्तों? खेलकूद से। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? किसके लिए दिया जाता है दोस्तों? विज्ञान के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका चंगेज खान ने किस गुलाम वंश के शासनकाल में भारतीय आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। भारत का गवर्नर जनरल जो सत्य सुधारों के लिए प्रसिद्ध था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका वृंदावन गार्डन किस राज्य में स्थित है? मैसूर में। राज्यसभा की अधिकतम शक्ति क्या है? क्या दोस्तों? 250। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि कब समाप्त हुई? 2012 में। अगला क्वेश्चन है आपका किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान का बाग मिला? किससे मिला दोस्तों? इल्तुतमिश को। सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व क्या है दोस्तों? यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है आपका रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? कौन सा होता है? विटामिन के। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों भोपाल। सरिस्का भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1955 में।
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अधिकतम मैंगनीज का उत्पादक करता है? कौन सा करता है दोस्तों? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है दोस्तों भुवनेश्वर। भारत में पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत स्टील प्लांट है, कौन सा दोस्तों? मंगलौर। अगला क्वेश्चन है आपका, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। 1764 में। कोलकाता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कब बनी? कब बनी दोस्तों? 1772 में। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी कब बनी दोस्तों? 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किससे ली गई है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के स्मारक चंदेल वंश के उत्कृष्ट निशान हैं। चंदेल शासकों ने बनवाए थे दोस्तों। देवी निशामुद्दीनी का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? चोल के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों, चोल राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? किस राज्य में हुआ दोस्तों? केरल राज्य में। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? किसकी दोस्तों? आंध्र प्रदेश की। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जो बताएं दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।